6 और 7 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव भिवानी में हम मना रहे थे। मैं भिवानी गया हुआ था। दोहान नदी का टेंडर छूटा हुआ है गांव पाली के अंदर, जो कि 25 फुट गहरी है, 25 फुट चौड़ी है और 25-25 फुट का दोनों साइड में बांध है। करीब 70 फुट में वो दोहान नदी खुदने लग रही है, जिसका कार्य पिछले 5-6 दिन से चला हुआ है, जो कि ठेकेदार के माध्यम से, मुझे नहीं पता ठेकेदार का एक्चुअली नाम क्या है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से एक टेंडर हुआ था। उसमें वो नदी का कार्य चल रहा है। उसमें जो हरे पेड़ आए थे वह ठेकेदार ने बिना किसी परमिशन के, बिना हमें बताए, बिना सरपंच ग्राम पंचायत को इन्फॉर्मेशन दिए हुए सारे हरे पेड़ उखाड़ दिए गए। मामला ये है। और ऊपर से जब उस पर जैसे हमारे ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया, उनकी पॉपलैंड वगैरह जब जब्त कर ली, तो वो नाम ले रहे कि हमें जी सरपंच ने बताया था। तो क्या ऐसे बर्बली आप मान सकते हैं कि भाई बर्बली ऐसे कोई किसी को कह के और इस तरह की कार्रवाई हो सकती है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इस तरह के झूठे आरोपियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। षड्यंत्रकारी इस तरह से अगर ग्राम पंचायतों में, अगर और भी सरपंचों में ऐसी कार्रवाई अगर हुई आगे भविष्य में, तो ग्राम पंचायत सक्षम नहीं रहेंगी और ना ही किसी ठेकेदार का सपोर्ट कर पाएंगी। तो मेरा निवेदन यही है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सरपंच साहब, लोग कितने पेड़ हरे पेड़ है जो उसने काटे हैं? देखिए, उन्होंने पहले तो मेरे को बताया नहीं, उन्होंने काम अपनी मर्जी से शुरू कर दिया। मुझे 2-3 दिन पहले गया था तो 3-4 पेड़ वहाँ उखड़े थे। उसके बाद में कितने पेड़ उखड़े हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं वहाँ गया ही नहीं, क्योंकि सांसद खेल महोत्सव में चले गया था भिवानी। उसके बाद में जा नहीं पाया। अब कंफर्म मैं नहीं बता सकता कितने पेड़ उखाड़े हैं, कितने बेच दिए और कितने क्या किया है। काम पिछले कितने दिन से चल रहा है? पिछले 10-12 दिन से काम चला हुआ है। कल एक वाइट आ रही है, उसमें ठेकेदार ये कह रहा है कि मेरी सरपंच से बात हुई, सरपंच ने ये कहा है कि सारे पेड़ है वो इकट्ठे करके एक जगह रख दो। देखिए, मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे हम ये पेड़ आ रहे हैं। मैं बोल भाई, अगर इनको पहाड़ ही रहे हो तो आप फिर इनको इकट्ठा तो करना कम से कम एक जगह, क्योंकि बाद में फिर वो दिक्कत आएगी। तो ये इतनी बातें ज़रूर हमने कही, उनको इकट्ठा कर देना। तो वहाँ पर पेड़ है नहीं इकट्ठे किए, तो पेड़ कहाँ गए? हाँ, तो फिर ठेकेदार ने बेच दिए। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ कोई इस तरह की कार्रवाई अगर जो भी लेके गया है, तो मेरे पीछे से लेके गया है, तो हम उस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। काफ़ी गांवों के सरपंच भी आपके साथ हैं, तो सारे सरपंचों को आखिर क्यों बुलाया गया है, क्या कारण है? सरपंच एसोसिएशन पूरी हमारी जो 65 पंचायतें हैं, जिसके साथ भी जब अन्याय होता है तो पूरी एसोसिएशन खड़ी रहती है और ये सरेआम अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। तो अब किस किस विभाग में उनके खिलाफ जो शिकायत है वो आपकी तरफ से? वन विभाग में और एसएचओ साहब को। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो हम नेक्स्ट डे कल जैसे हम एसपी साहब से मिलेंगे, हम एसपी से मिलेंगे और उच्च अधिकारी से मिलकर इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। क्या मामला है और क्यों इकट्ठे हुए हैं? देखिए, आज सुबह ही भाई साहब का फ़ोन आया था देशराज जी का, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मामला है। मैंने एक वीडियो में भी देखी है छोटी सी वाइट कल की, कि वे ऐसे ऐसे ठेकेदार सरपंच साहब का नाम लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो लैंड है वो दोहान नदी का पार्ट है, पंचायत के अंडर में नहीं आती है। और मैं तो डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मामले हैं ना पेड़ कटाई, ये लगभग हर गांव में चल रहे हैं। कोई भी विकास कार्य एक्शन ऑफिस से टेंडर लगता है या किसी डिपार्टमेंट से टेंडर लगता है, तो जो दायित्व है वो ठेकेदार का बनता है, डिपार्टमेंट का बनता है। अगर ठेकेदार पेड़ काट रहा है तो डिपार्टमेंट डायरेक्ट उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। सरपंच का बार बार बीच में नाम लिया जाता है, गांव में द्वेष भावना फैलती है, राजनीति के शिकार होते हैं, और ये लगभग हर सरपंच के साथ है। तो मैं तो डिपार्टमेंट से और अधिकारियों से यही कहूँगा कि अगर कोई ठेकेदार अगर किसी टेंडर के थ्रू अगर काम कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट के थ्रू काम कर रहा है, तो उस ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसमें सरपंच को दोषी ना बनाया जाए, क्योंकि उसकी भी हरासमेंट होती है। सरपंच को सुबह से लेकर शाम तक अनेकों कार्य होते हैं, और ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, कोई झूठ फूट में नाम ले देता है कि सरपंच ने कहा था, मैंने तो उसकी अनुमति से पढ़े हैं। तो भी सरपंच साहब तो उस दिन मौजूद भी नहीं थे। मैं खुद इनके साथ भिवानी मौजूद था उस दिन कार्यक्रम में, और हम शाम को पहुंचे हैं। तो सरपंच साहब ने मेरे को आज सुबह ही बताया कि जी ऐसे ऐसे मामला है, तो उसके उपलक्ष्य में हम सारे इकट्ठा हुए हैं। और रही बात इतने सरपंच आने का मामला, तो ये हमारी एसोसिएशन है महेंद्रगढ़ ब्लॉक की, तो किसी भी सरपंच के ऊपर अगर कुछ छोटी सी बात आती है या उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो हम सारे वहाँ इकट्ठे और मौजूद रहते हैं। और अधिकारियों से मेरी दोबारा से विनती है कि इस मामले को संज्ञान में लें और जिस ठेकेदार ने पेड़ पाड़े हैं उसके खिलाफ कार्रवाई। नमस्कार जी, ये सारी बातें तो देशराज जी ने बताई है, आपके सामने है। जो भी सरकारी टेंडर होती है, सरपंच को पहली बात तो पता ही नहीं होता है। ठेकेदार आता है, पेड़ काट देता है, और फिर जब उसके ऊपर में कोई आफत आती है, अधिकारी जब दबाव डालते हैं, तो सीधा सरपंच का नाम ले लेता है। सरपंच का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरपंच का नाम जो है एक राजनीतिक देशभाव से खाली घसीटा जा रहा है। इसमें जो भी ठेकेदार ने गलत काम किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम तो यही चाहते हैं, यदि दोषी है तो उसको सज़ा मिले। सरपंच का इससे कोई लेना देना नहीं है, और सारी एसोसिएशन सरपंच के साथ में खड़ी है। यदि अब लोग में कोई भी गलत काम होगा
तो हम सरपंच एसोसिएशन हर सरपंच के साथ में खड़े, हर सरपंच के साथ में नहीं, हर ग्राम पंचायत के साथ में खड़े। यदि एसोसिएशन इनके साथ में नहीं खड़ी होगी तो अन्याय ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी तो प्रशासन से, चाहे किसी भी विभाग से लगा लो, हम सब जगह जो है उनको अपना पत्र दे रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि दोषी को सज़ा मिल सके।